Hello class 6 students. In today's video we are going to discuss about general knowledge subject, that is GK, for your half yearly examination. Done. So we begin here with the first chapter, which is called endangered animals. So what are endangered animals? I will describe here. The animals which are in immediate danger of extinction are called endangered animals. They are declining in numbers. It means वो एनिमल जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन वाइज दे आर डिक्रीजिंग. तो वो एनिमल जो कि रेड लिस्ट के अंदर हैं, जो कि ख़त्म होने के उसके ऊपर हैं, तो वो एंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाते हैं और दे आर डिक्लाइनिंग इन नंबर. सम ऑफ देम कांट सर्वाइव विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन प्रोटेक्शन एंड केयर. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट ह्यूमन प्रोटेक्शन और केयर के बिना दे कैंट सर्वाइव. सो द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस एनिमल्स बिकमिंग एंडेंजर्ड इज द हंटिंग ऑन लार्ज स्केल. सो व्हाट इज द रीज़न फॉर बीइंग एंडेंजर्ड हियर? ये एनिमल्स क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं? वो इसलिए बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क ऑफ पॉचिंग और इलीगल हंटिंग. तो ये रीज़न है कि वो ख़त्म होते जा रहे हैं. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ सब एंडेंजर्ड एनिमल्स यू हैव टू सी. फर्स्ट वन इज़ येलो आइड पेंगुइन, सेकेंड इज स्लॉथ, थर्ड इज रिंगटेन लेमोड, and then we have pond bat, fifth one is orm, then numb bat, and so on. Okay, you have to fill these answers here with the pencil, same like me. Okay, we move on to the next page chapter, that is chapter number 2, green plants. What are green plants? ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स आर द बेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स. दे प्रोवाइड अस फूड, ऑक्सीजन एंड मैनी यूजफुल थिंग्स. तो ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं जो हम अपने आसपास ग्रीन पेड़ देखते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं और यूजफुल बहुत सारी चीज़ें देते हैं, वुड देते हैं. ओके, तो फर्स्ट वाला है, दिस ट्रीज आर कल्टिवेटेड फॉर इट्स एडिबल स्वीट फ्रूट नॉन एज खजूर इन हिंदी. तो ये डेट पाम कहलाता है. दिस इज अ लार्ज ट्री विच प्रोड्यूसेस स्मॉल नट्स कॉल्ड acorns like banyan. दिस कैन live for 100 of years. ओक ट्री, थर्ड में नीम ट्री है. ओके, वी स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, द नेस्ट ऑफ बर्ड्स. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, जितने भी बर्ड्स होते हैं दे हैव गॉट सम शेल्टर टू लिव. उनका भी एक घर होता है, लाइक हमारा एक होम होता है, हाउस होता है, उसी तरह उनका भी एक शेल्टर होता है. तो वो क्या कहलाता है? बर्ड्स का नेस्ट. ओके, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ है, अ नेस्ट इज अ प्लेस टू होल्ड एन एनिमल्स एग और प्रोवाइड अ प्लेस टू रेस्ट देयर ऑफस्प्रिंग. नेस्ट वो प्लेस होती है जहाँ एनिमल्स अपने एग्स को रखते हैं और वहाँ अपने जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, वो ग्रो अप करते हैं उनकी मदर के केयर में. ओके, सो डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट. आप देख सकते हैं जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग अपने टाइप के नेस्ट बनाते हैं. सो हियर इज़ द लिस्ट. रीड द क्लूज एंड राइट द नंबर्स ऑफ द बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स. यहाँ आपको क्लू बॉक्स दे रखा है, यहाँ बर्ड्स का कुछ आइडेंटिफिकेशन दे रखी है, आपको फिलअप करना. लाइक द फर्स्ट वन आई रीड, द मेल ऑफ दिस स्पीशीज pecks with their female inside a hole in the trunk of the tree, making a wall of mud on the opening of its nest. The female remains inside the hollow of the tree until the chicks are out. ये कौन से बर्ड है? ये हॉर्नबिल है. ओके, ये क्लू बॉक्स में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हॉर्नबिल है, हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया. सेकंड में है, दिस बर्ड स्टिचेस लीव्स टुगेदर विद प्लांट फाइबर टू मेक नेस्ट. ये अपना जो नेस्ट होता है वो प्लांट के जो फाइबर्स वगैरह होते हैं या जो भी रफ मटेरियल होता है उससे अपना नेस्ट बनाते हैं, स्टिच करते हैं. आई मीन जो ट्री होता है उसके स्टेम के अंदर. ओके, इट्स नेस्ट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ओपनिंग डाउनवर्ड्स. ये इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है. इनका जो नेस्ट होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और डाउनवर्ड होता है. ओके, इसका आंसर है वीवर बर्ड. इसको हम टेलर बर्ड भी कहते हैं. थर्ड इज, दिस बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट इन द अबंडेंट बरो ऑफ अ रैबिट. इट इज़ कॉमनली नोन एज अ सी पैरट. ये कौन सी बर्ड कहलाती है? ये पफिन कहलाती है. ये बर्ड अपना
जो नेस्ट होता है एक रैबिट जैसे बनाता है, एक बिल्कुल सेपरेट कॉर्नर के अंदर बनाती है, और इसको सी पैरट भी कहते हैं। तो ये आंसर है पफिन। ओके, आपको भी इसी तरह से करना है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अमेजिंग एनिमल्स। Some amazing animals are given below. Read about them and write their names with the help of clue box. कुछ यहाँ पे बहुत अमेजिंग एनिमल हैं, बहुत डिफरेंट यूनिक एनिमल्स आपके सामने हैं, एंड आपको फिलअप करना है वन बाय वन। उनकी आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं ये क्लू बॉक्स से। सो रीड द फर्स्ट वन। इट्स अ पॉइजनस बर्ड, इट्स स्किन एंड फेदर्स कंटेन अ वेरी पावरफुल पॉइजन। ये बहुत पॉइजनस बर्ड है, और इसकी स्किन और जो इवन जो फेदर्स होते हैं, इनके विंग्स होते हैं, वो बहुत हाईली पॉइजनस होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हुडेड पिटोही। ये रहा HWODEDPITOHUI। ओके, सेकेंड इज इट्स अ मैमल एंड फेमस फॉर इट्स लार्ज कॉलोनीज। ये एक मैमल है, मैमल आप समझते होंगे, एग लाइंग एनिमल हम मैमल कहते हैं उसको, और ये अपनी कॉलोनीज के लिए जाने जाते हैं। कॉलोनीज यहाँ मतलब होगा इनकी जो ग्रुप होता है। वन सच कॉलोनी डिस्कवर्ड कंटेन अराउंड 400 ऑफ दिस स्पीशीज लिविंग टुगेदर। ये कौन सी है एनिमल? ये ब्लैक टेलर्ड प्रेरी डॉग। यहाँ पे है ये ब्लैक टेल प्रेरी डॉग। आप राइट स्पेलिंग लिखे यहाँ से देख के, इन केस यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो। थर्ड वन इज इट इज़ कंसिडर्ड इज द मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो इंसेक्ट है बहुत पॉइजनस डेंजरस बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन मेनली इन ऑस्ट्रेलिया। इट कैन किल एन एडल्ट ह्यूमन विद इन 15 मिनट्स। इतना पॉइजनस है कि इट कैन इवन किल एडल्ट ह्यूमन विद इन 15 मिनट्स के अंदर ये इंसान को भी ख़त्म कर चुका है। इट्स स्टिंग्स स्प्रे अ नंबर ऑफ टाइम्स इंजेक्टिंग वेनम। इनकी जो स्टिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, वेनोमस होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बुलडॉग एंट। ओके, ये बाकी बचे हुए आपको ऐसे ही करने हैं। ओके, नाउ वी कंप्लीट द वीडियो विद आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, प्लांट क्विज। प्लांट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, so you have to see. The first one is the art of growing dwarf trees which originated in Japan is called. First option is bonsai, second is harvesting, C ikebana, and D is copacabana. तो राइट आंसर इज बॉन्साई। ये एक प्लांट है जो कि जापान में ओरिजिनेट हुआ है। ओके, आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्राफ्ट ट्रीज। एक प्लांट नहीं, सॉरी, एक मतलब एक तरीका है ये प्लांट को ग्रो अप करने का। कैट सेकेंड इज कैटकिन्स आर द मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड बाय द डैश ट्री। फर्स्ट वन इज मैपल, सेकेंड ऑप्शन इज ओक, थर्ड इज कॉनिफर, डी इज यूकलिप्टस। तो राइट आंसर इज ओक, OAK। यू हैव टू राइट हियर। आपको भी इसी तरीके से करना है, ABCD ऑप्शन में से यू हैव टू चूज वन, यू हैव टू पुट राइट हियर। थर्ड वन इज लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ऑफ द रबर ट्रीज। ये जो लेटेक्स होता है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, कहाँ से रिसीव किया जाता है? तो ये रबर ट्री का जो बाग होता है ना, वहाँ से लिया जाता है। तो ये आंसर आपका बाग हो गया। ऑप्शन थे लीव्स, बाग, फ्लावर, रूट, तो ये बाग से लिया जाता है। फोर्थ वन इज जिंजर इन एन एडिबल, इज एन एडिबल होगा, तो A है बल्ब, सेकेंड इज फ्लावर, थर्ड इज स्टेम, फोर्थ इज रूट। तो ये क्या है? एक्चुअली में रूट है। ओके, तो आपको भी इसी तरीके से करना है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। क्लू बॉक्स में से आप देख लें इन केस अगर कोई स्पेलिंग कन्फ्यूजन हो। सो ओके, फाइन, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम।